Hey guys, I just gifted me something. Let me show it to you. मैं आपको अभी दिखाता हूँ. साइड रखता हूँ. This is an imported guitar from the brand called Otto. मुझे इतनी गिटार्स की नॉलेज तो नहीं है, बट जो कुछ बेसिक आइडियाज़ थे कि ट्रस्ट रॉड होनी चाहिए वो इसमें अवेलेबल है. इसका जो ब्रिज है वो वुड का बना हुआ है और स्ट्रिंग्स भी अच्छी हैं. फ्रेटबोर्ड भी वुड का बना है और डाइकास्ट कीज मिल जाती हैं आपको उसके साथ. तो मेरे हिसाब से ये मेरे लिए बहुत परफेक्ट है. और रही बात गिटार की, तो इसके पीछे एक स्टोरी है जो शायद केवल मुझे और मेरी मम्मी को पता होगी. मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सुनिएगा. तो स्टोरी ये है कि तब मुझे बहुत शौक था कि मुझे गिटार चाहिए. मैं यूट्यूब पे देखता रहता था 10th में या 10th 11th 12th ऐसी ही बात रही होगी बीच की, इतना याद नहीं है. तो मैं यूट्यूब पे देखता रहता था. मैंने घर पे बोल दिया कि मुझे गिटार चाहिए. मैंने सबको बहुत जिद करी, सबको नहीं, मम्मी से जिद करी. मम्मी से बहुत जिद करी कि मुझे गिटार चाहिए, गिटार चाहिए, गिटार चाहिए. और अंत में वो मान गई. उस टाइम करीब 1500-1600 या 1800 के बीच में इंटर्न या जॉर्ज के गिटार आया करते थे. तो मुझे पता नहीं था कि गिटार कैसे होते हैं, क्या होता है. मुझे बस मतलब था कि एक गिटार होना चाहिए मेरे पास. तो बहुत जिद करने के बाद, या बहुत नहीं, थोड़ी बहुत जिद करने के बाद मम्मी मान गई. उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें गिटार दिला देती हूँ, ऑर्डर कर लो. जैसे उन्होंने बोला ऑर्डर कर लो, फिर मेरे को पता नहीं क्या मुझे क्या हिट हुआ. मेरे दिमाग में बात चली कि यार 1500-1600 रुपये खर्च करना सही नहीं. ये बात है 10th 11th की बात है या 12th की बात है ऐसे. तो वो चीज़ 1500 रुपये मुझे इतने ज़्यादा लगे कि 1500 या 1600 रुपये जो भी थे कि यार मैं खर्च कर दूँगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा. मुझे गिटार बजाना आता भी नहीं है, क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो मैंने मना कर दिया घर पे मम्मी से कि नहीं मम्मी, अभी नहीं लूँगा. और उस बात को आज करीबन 7 साल होने जा रहे होंगे, 7-8 साल होने जा रहे होंगे. और कल रात को जाकर मैंने ये परचेस किया. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करती हैं, अपने लिए कुछ चीज़ें करना. तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा खुश करती हैं. तो आपको अपने लिए चीज़ें करते रहना चाहिए. मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मेहनत से करो. क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है कि बिना पढ़ाई के कुछ होता नहीं. आप ये चीज़ मन से हटा दो कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो करूँगा. लेकिन देखो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसका मुझे तब नहीं समझ आता था जब मैं कॉलेजेस में था या फिर आपको स्कूल में था या कॉलेज में था. तो मुझे भी लगता था कि यार पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. बट ये कुछ ना कुछ हो नहीं पाता. बहुत ज़्यादा बड़ी है ये दुनिया. चीज़ें समेटने में बहुत समय लग जाता है आपको. तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, और एक बेसिक जॉब जो सबकी ज़िंदगी में ज़रूरी है मेरे हिसाब से. अगर आपको यहाँ रहना है तो आप लोगों के पास एक बेसिक जॉब होनी चाहिए, बेसिक सैलरी होनी चाहिए, ताकि आप खुद रह सको, अपने परिवार को रख सको. मुझे अगर देख रहे होंगे मम्मी पापा तो मुझे पता है वो कह रहे होंगे कि कैसी बातें कर रहा हूँ. लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक, कितना ये चीज़ें हैं. क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करोगे तो आगे आपकी खुशियाँ आपका वेट करेंगी कुछ इस तरह से. अब ये मेरे लिए आप लोगों के लिए ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. मैं डेली सुबह उठता हूँ, मुझे ये सामने दिखता है तो मैं खुश रहता हूँ. अब ये नहीं पता मुझे कि मैं इसे बजा पाऊँगा या नहीं बजा पाऊँगा या कब तक सीखूँगा. बट मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितनी जल्दी हो सके सीखूं और आप लोगों को कुछ कवर्स दूं. अभी तो नहीं, लेकिन ज़रूर. थैंक यू. बस इतनी बात थी जो मुझे आपसे करनी थी.
फिर मिलूँगा अगर कोई बात मुझे समझ आती है या फिर कुछ नया मिलता है मुझे। थैंक यू, बाय।